तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो हमने प्रीवियस सेशन में मैट्रिक्स का थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो सारे कवर कर लिए थे। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चलते हैं और कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं और इनको कैसे सोल्व करना है। हम अब बिना किसी देर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो हम एक यहाँ पे सबसे पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं एंड फिर हम उससे नेक्स्ट शुरुआत करेंगे। तो हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या दी हुई है, हमें मैट्रिक्स दी हुई है 2 5 19 7 -7 35 -2 5/2 12 अंडर रूट में हमें दी हुई है 3, ठीक है। एंड 1 -5 और 17 ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, पूछ रखा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमें पता है कि इन द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है, कि 3 कॉलम दिए हुए हैं हमें, और सॉरी 4 कॉलम दिए हुए हैं हमें और 3 रो दी हुई हैं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, हमें पता है कि 3 × 4। हम पहले लिखते हैं रो एंड बाद में कॉलम। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 3 × 4। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए हम कहीं ना कहीं से जीरो लेवल से हमें उठाना था कोई ना कोई क्वेश्चन, इसलिए हमने ये क्वेश्चन आपका पिकअप किया है। तो नेक्स्ट जो सेकंड इसका पार्ट है वो है, पूछ रखा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब हमें पता है कि जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है, ठीक है, उन्हें मल्टीप्लाई करने पर हमें एलिमेंट्स प्राप्त होते हैं जो उस मैट्रिक्स में दिए गए होते हैं। तो 3 × 4 = 12, यानी कि 12। इस हमारे प्रीवियस जो हमने ये देखी मैट्रिक्स, इसमें एलिमेंट कितने हैं, 12 हैं। तो हमें पता है कि हम चाहे रो के हिसाब से 1 2 3 3 इंटू हम 4, तो 12 हो ही गया। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमें पूछ रखा है वो है द एलिमेंट्स हमें बताने हैं A13 A21 A33 A24 एंड A23, ठीक है। तो हम A13 यानी कि हम देखेंगे हमारी मैट्रिक्स में A13, पहले A13 यानी कि जो भी मैट्रिक्स होगी उसका फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम है। फर्स्ट रो ये रही और इसका थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 19 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं A13 = 19, ठीक है। अब A21 = यानी कि दूसरी रो में फर्स्ट, तो ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, तो हमारा 35 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आ गया 35, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहे हैं A33, ठीक है। A33 = क्या होगा,
A33 यानी कि अबे यार, यानी कि थर्ड रो में थर्ड ही कॉलम, ठीक है। तो थर्ड रो में फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम यानी कि -5, -5 हमारा, -5 हमारा ये आ जाएगा। अब इसी तरह से हम देखते हैं जो क्या था हमारा A24, A24, A24 यानी कि सेकंड रो और फोर्थ कॉलम सेकंड रो में ये चल रहे हैं और फोर्थ कॉलम ये वाला आ गया, तो 12। तो हमारे पास कौन सा आ गया, A24 इक्वल टू 12। इस तरह से अब एक एलिमेंट रह गया हमारा A23 हमें फाइंड आउट करना है। तो हम A23, तो हमें पता है कि सेकंड रो ये है, किसी और कलर से ले लेते हैं नहीं तो हाँ येलो। अबे यार सेकंड रो में, ठीक है, कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम। तो हमारे पास ये 5/2 आ गया, हमारे पास 5/2 आ गया, 5/2। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम मेन क्वेश्चन पे। तो हम एक नई स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ, हमें एग्जाम्पल देना है। ये क्वेश्चन सेकंड है, इसका फर्स्ट पार्ट है वो है ए डायगोनल मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देना है। सेकंड हमें देना है एग्जाम्पल ए स्केलर मैट्रिक्स। एंड थर्ड हमें जो एग्जाम्पल देना है ए मैट्रिक्स विच इज डायगोनल, ए मैट्रिक्स विच इज डायगोनल बट नॉट स्केलर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट भी पहले ही है ए डायगोनल मैट्रिक्स हमें पता है कौन सी होती है। ए डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जो जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सारे जीरो होते हैं, हमें पता है। तो 1 यहाँ पे हम जीरो ले सकते हैं, जीरो यहाँ पे जीरो, अब यहाँ पे 2 ले सकते हैं, 0 0 0, यहाँ पे 3। ये हमें पता है। ये जो हो गया, आपको मैं यहाँ पे हाइलाइटर के थ्रू बताता हूँ। ये वाला हाइलाइटर कहाँ गया, हाइलाइटर यही है, ये वाला इस तरह से डायगोनल है। ये डायगोनल है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको छोड़ के, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, कौन से नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, ये वाले ये सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे जीरो हैं। और डायगोनल जो हमारे एलिमेंट हैं, डायगोनल एलिमेंट हैं 1 2 3 हैं, ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं दूसरा था क्या, ए स्केलर मैट्रिक्स। हमें एग्जांपल देना है ए स्केलर मैट्रिक्स का, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स हमें पता है कि जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होंगे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, वो सेम होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स ये 3 × 3 की एक मैट्रिक्स है हमारे पास। ये भी हम ले रहे हैं 3 × 3 की, ठीक है। तो इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो तो जीरो होंगे ही होंगे, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम होंगे। तो हम यहाँ पे एक एक सेम रख रहे हैं, 0 0, ये 0 है, 1। तो इस तरह से अब हाइलाइटर के थ्रू हम दोबारा
ये वाले सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम हैं, ठीक है, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हैं, वो तो एक मैट्रिक्स में होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब हमारे पास एक नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन था वो था इसमें ए मैट्रिक्स विच इज़ डायगोनल बट नॉट स्केलर। यहाँ पे हम आपको शो भी कर देते हैं। ए मैट्रिक्स विच इज़ डायगोनल, जो डायगोनल तो है बट नॉट स्केलर, स्केलर नहीं है, यानी कि इसे हम, ये हमने फर्स्ट जो बनाई ये भी कह सकते हैं, ये वाली ये एक डायगोनल तो है लेकिन स्केलर नहीं है, तो हम एक इसे अलग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए इक्वल टू 1 1 इसे 0 ले लेते हैं, बाकी तो सारे जो डायगोनल हमारी मैट्रिक्स होंगी उसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ही होंगे। तो हम ये शो कर रहे हैं। अब इसे भी हम कलर दे देते हैं। तो इस तरह से चलिए अब हम मेन टॉपिक पे चलते हैं, जो एग्जाम्पल में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंस्ट्रक्ट ए 3x3 मैट्रिक्स whose elements are given by ठीक है। फर्स्ट हमें दे रखा है AIJ इक्वल टू I+J, ठीक है। सेकंड हमें दे रखा है AIJ इक्वल टू I-J। थर्ड हमें दे रखा है AIJ इक्वल टू I इंटू J, और फोर्थ हमें जो दे रखा है वह AIJ इक्वल टू I/J। दोस्तों ये सारे जोड़ घटा का ही खेल है सारा, तो इसमें चाहे फर्स्ट समझ लिया जाए चाहे कोई सा भी एक समझ लिया जाए, उसके बाद बाकी तो आप सारे पार्ट कर ही लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 पार्ट आपके करके दिखाने वाला हूँ, एक आपको फर्स्ट करके दिखाता हूँ और बाकी आप सारा समझाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट में हमें बोल रखा है AIJ इक्वल टू I होगा प्लस उसमें J ऐड कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन इतना ही हमें दिया गया है, तो हम फर्स्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे 3x3 की, एक 3x3 की हम मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, A इक्वल टू, ठीक है, 3x3 की फर्स्ट A11, हाँ A12 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो में ही थर्ड कॉलम, इस तरह से, ठीक है। 3x3 की लेनी है यानी कि 3 ही कॉलम होंगे और 3 ही रो होंगी। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इस तरह से ड्रॉ करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब एक बार इसे अगर मैं वहाँ पे ले जा सकता हूँ तो कहीं से ले जाने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, वरना दिखेगी नहीं। हाँ हो तो गई कॉपी। अब नेक्स्ट पे जा रहे हैं हम।
पेस्ट कहाँ से होगा, हाँ पेस्ट हो तो गई। तो चलिए हम यहाँ पे रखते हैं इसे। अब यहाँ पे अब शुरुआत कर रहे हैं। हमने क्या किया था, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे, ठीक है। हमें आई जे पढ़ रखा है। आई जे क्या है, तो एलिमेंट्स के जो पोजीशन है, ठीक है, यानी कि एंट्री भी बोल सकते हैं, उनको आई जे कहते हैं। आई मतलब जो रो होगी एंड जे मतलब कॉलम। तो हम लेंगे फर्स्ट ए 1 1 इस एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, इस एलिमेंट्स के लिए 1 1। अब हमें इसे ध्यान देना है, इसे ध्यान देना है, ठीक है। ये फर्स्ट हमारा आई है, सेकंड जे है। तो हम अपने फॉर्मूला में इसमें पुट करेंगे, तो 1 + 1 = 2 आ गया, ठीक है। इस तरह से हमें करते जाना है। अब ए 1 2 बराबर 1 + 2 = 3, ए 1 3 1 + 3 = 4, ए 2 1 2 + 1 = 3, ए 2 2 = 2 + 2 = 4, ए 2 3 = 2 + 3 = 5, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ से फिर हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब कौन सी रह गई थी, ए 2 3 होगी, यानी ए 3 1, ए 3 1 3 + 1 = 4, ए 3 2 कोमा लगा दीजिए, 3 + 2 = 5, ए 3 3 = 3 + 3 = 6। तो अब ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स हो चुके हैं। अब हम इन्हें ए मैट्रिक्स में पुट करने वाले हैं। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होने वाला है। तो चलिए हम देख लेते हैं पिछले क्या था, 2 3 4, 2 3 4, कलर अलग पिक कर लिया, चलो कोई बात नहीं, 3 4 5, 3 4 5। दोस्तों हम वहीं उनकी पोजीशन पे रख रहे हैं। अब ये ए 3 1 4 है, तो हम इसकी पोजीशन 3 1 यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे ही रख रहे हैं। अब ए 3 2 की पोजीशन यहीं है, तो 5 हम यहीं पे ही रख रहे हैं, ठीक है। ये भी 3 × 3 की मैट्रिक्स हमारी बन रही है। अब ए 3 3 की 6 है, तो हम ए 3 3 की पोजीशन ये है, तो हम यहीं पे रख रहे हैं। तो ये हमारी बन गई दोस्तों 3 × 3 की मैट्रिक्स। इस तरह से हम जो हमारे बाकी हमारे ये जो बाकी ये वाले पार्ट हैं, इनको भी हम इस तरह से कर सकते हैं। इसमें प्लस किया है, इसमें माइनस कर देना, आई में से इसमें मल्टीप्लाई कर देना, इसमें डिवाइड कर देना। इस तरह हम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता ही आता है, इतना इम्पोर्टेंट है कि 99% एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं एंड फिर आज की इस वीडियो को हम विराम देंगे। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 कर देते हैं। कंस्ट्रक्ट ए 2 × 3 matrix whose elements are
गिवन, ठीक है, गिवन बाय ए आई जे इक्वल टू आई माइनस 2j डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि 3 स्टार मार्क्स किया, 3 स्टार मार्क्स कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। इस बार जो हम एग्ज़ाम दे के आए हैं उसमें भी आया है, अलग फॉर्म में आया है, लेकिन आने वाला ये क्वेश्चन है। तो ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है, फ्री के मार्क्स हैं। तो हम लिखने हैं लेट ए बी द रिक्वायर्ड 2 इंटू फॉर्म। ए जो होगा हमारा, लेट ए बी द रिक्वायर्ड 2 इंटू 3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए 2 इंटू 3 की 2 इंटू 3 का मतलब क्या है कि 2 रो होंगी, हम 2 ही रो लेंगे और 3 कॉलम होंगे, इस तरह से बन गया। तो चलिए A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हम जल्दी से इसका फॉर्मूला लिखने के बाद हम शुरुआत करते हैं। ए आई जे इक्वल टू आई माइनस 2j का स्क्वायर डिवाइड में 2। नेक्स्ट इसे हम नेक्स्ट पे कॉपी कर लेते हैं। तो ये रही, और ये हमारा फॉर्मूला रहा। तो चलिए फर्स्ट एलिमेंट के लिए A11 1 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। तो हम इसको, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है 1, अब इसे मल्टीप्लाई होगी, डिवाइड 2 होगा, इसका स्क्वायर होगा। अब फिर आपको आगे लिखना है -1, इसका स्क्वायर होगा, डिवाइड बाई 2 होगा, अब 1/2 होगा। इस तरह से आपको पूरा एक्सपेंड करके लिखना है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट बताऊँगा, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी कर एक्सपेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ। तो 1 माइनस अब 2 है, ठीक है, 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से अब मैं 1 माइनस 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, यानी कि -3 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा -3 का स्क्वायर, यानी कि 9/2 हो जाएगा। इस तरह से अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। A13 1 माइनस जो हमारा 2 इंटू 3 होगा, इसका स्क्वायर होगा, डिवाइड बाई ये हमारा हो जाएगा 5 1 में से 6 1 में 6 क्या -5 का स्क्वायर 25/2 हो जाएगा। फिर A21 सॉरी, अब यहाँ पे 1 नहीं होगा, क्योंकि हमारा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला है I माइनस 2j डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला था जो हमें दिया गया था। तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे j आएगा, j हमारे पास 1 है, तो हमारे पास 1 आ गया, का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस, यानी कि 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर 0 आ गया हमारे पास। A22 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 -4 -2 -2 का स्क्वायर -2 का 4 या 4/2 आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। अब A23 हम 2 माइनस 2 इंटू 3 6, ठीक
ठीक है, डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, यानी कि -4, 16 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे वैल्यू रख रहे हैं a इक्वल टू 1/2, 9/2, 1/2, 9/2, हाँ 25/2, 25/2, 0, 2, 25/2, 0, 2 और लास्ट में 8 ही था ना, हाँ 8। तो हमारे पास ये आ गई एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन अब 4 मार्क्स का हो चुका है। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेकंड क्वेश्चन था, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में हर बार 4 मार्क्स में पूछा ही जाता है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको इसकी जो पीपीटी मतलब कि पीडीएफ है, आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर व्हाट्सएप पे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उसका नाम है टेलीग्राम चैनल का, जो हमारे यूट्यूब चैनल का है, मंगत सिंह। तो उस पर आपको मिल जाएगा ये वीडियो और पीडीएफ। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।